बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातिब अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे हासिल किया जा सकता है, मतलब कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ज़हन के अंदर एक छोटी सी स्टोरी आ गई और मैं इंशाल्लाह अब ये छोटी छोटी स्टोरीज़ जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। एक बादशाह को उसके किसी दोस्त ने ना 2 बाज़ तोहफे में दिए और बादशाह ने उनके लिए एक ट्रेनर हायर किया कि जो कि उनको उड़ना और सिखाए और बाकी चीज़ें भी जिस तरह के बाकी जानवरों के ट्रेनर्स होते हैं। तो खैर वो ट्रेनर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद जब बादशाह वहाँ पे गया चेक करने कि देखूँ क्या प्रोग्रेस है ट्रेनर की और कैसे मतलब बाज़ जो है ना उनको ज़रा देखने गया, तो जाके उसने देखा कि एक बाज़ तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ़िज़ा में उड़ रहा है, शिकार कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो दरख्ती शाख के ऊपर बैठा हुआ है। तो बादशाह ने उससे पूछा कि ये क्या वजह, ये क्यों नहीं उड़ता या ये क्यों वो यहाँ पे बैठा हुआ है? तो ट्रेनर ने कहा जी कि मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ इसमें, तो आप बेशक इसके लिए कोई दूसरा ट्रेनर देख लें, कोई और बंदा हायर कर लें। तो खैर बादशाह एक दिन शिकार पे गया तो वहाँ पे रास्ते में उसे एक किसान मिला, तो बादशाह किसी के साथ ये मामला डिस्कस कर रहा था। तो किसान ने सुन के बादशाह से कहा कि जी मैं आपके जो बाज़ है ना दूसरा बाज़ उसको मैं कोशिश कर सकता हूँ उड़ाने की। तो बादशाह ने पहले कहा कि किसान कैसे ये काम करेगा, लेकिन फिर उसने कहा कि चलो आज़मा लेते हैं उसे भी। तो बादशाह उसे लेकर चला गया अपने महल में और उसको ज़िम्मेदारी सौंप दी। तो 3 दिन के बाद जब बादशाह गया तो उसने देखा कि दोनों बाज़ जो हैं वो उड़ रहे हैं और इसी तरह शिकार कर रहे हैं सारा कुछ। तो बादशाह ने उस किसान से पूछा कि कैसे किया तुमने ये? तो उसने कहा जी बादशाह साहब ये 10 मिनट का काम था, फिर भी मैंने कहा कि चलो आपने जितना टाइम दिया हुआ है तो 10 मिनट में मैंने ये काम कर लिया। और ये काम मैंने कैसे किया कि जो बाज़ जिस दरख्त की शाख के ऊपर बैठा हुआ था ना, मैंने वो शाख को काट दिया। तो मैंने उस शाख को काट दिया जिस पे ऊपर वो बाज़ बैठा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि कंफर्ट जोन के अंदर जब तक हम लोग रहते हैं तो तब तक हम लोग ग्रोथ माइंडसेट की तरफ नहीं आ सकते। तो हमें भी उस शाख को काटना होगा जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, ताकि हम कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जा सकें। तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद ऐसी स्टोरीज शेयर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा ताकि इस किस्म की मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।